पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 वाली हमारी जो परीक्षा है वो लगातार 2024 में भी चली और 2025 जो कि अभी क्या है ख़त्म होने वाली है। और यहाँ पे इसका अंतिम पेज है। ज्वाइनिंग लेटर के बारे में भी अब न्यूज आ चुकी है कि ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। और इसके बाद आपको ये सारा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं, कैसे सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसा कि नियुक्ति पत्र के बारे में हमने बात की, तो ये इस बार सारे लोगों के नियुक्ति पत्र जो हैं वो लखनऊ में मिलने वाले हैं। सारे लोगों को लखनऊ बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपके ठहरने की सारी चीज़ों की व्यवस्था भी की गई है। और यहाँ पे लखनऊ में सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे और ये आदेश है। अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं एक बार कि आदेश वास्तव में क्या क्या है और कैसे कैसे चीज़ें होनी है। तो उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं, बस लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अपना ये टेलीग्राम ग्रुप आ जाता है और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे हम रात ही डाल दिए थे। यहाँ पे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम यहाँ पे होती रहती हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पर वीडियो बनाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये जो है हमारा ये जो टेलीग्राम है इस पर हम सीधे से बता देते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सीधे आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी आपके मन में क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग से रिलेटेड हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, कोई भी हो, उनके भी निदान यहाँ पे होते रहते हैं। साथ ही साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि यही इन्फॉर्मेशन थी, इसका पीडीएफ, सारी चीज़ें यहाँ डाल दी जाती हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको आगे आके कोई दिक्कत नहीं हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहाँ पे हम बात करते हैं। ये जो है ये आपके उसी के लिए है कि जो आपको लखनऊ में बुलाया जाएगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं ये कल की डेट भी है, यहाँ पे 1/6/2025 साइन के नीचे आप देख रहे होंगे, ये देख लीजिए। अपर पुलिस उपायुक्त जो लखनऊ है उनकी यहाँ पे सिग्नेचर है। यहाँ पे भले ही डेट नहीं डाली है जून की कितनी डेट, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेट क्या है। तो ये कल का ही नोटिस है। अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो ये पश्चिम जो जो है लखनऊ का है और इन्होंने आगे दे रखा है कि कृपया अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत 60,244 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने का कार्यक्रम जनपद लखनऊ में प्रस्तावित है। मीन्स आपके जो 60,244 वैकेंसी है तो इनका नियुक्ति पत्र जो है वो लखनऊ में वितरित किया जाएगा। उक्त के दृष्टिगत आगरा एक्सप्रेस व हरदोई रोड से होकर आने वाले चयनित अभ्यर्थियों को ठहरने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि यहाँ पे जो बच्चे आएंगे, अब इन्होंने बांट रखा है कि कौन सा किस वे से आएगा, किस रास्ते से आएगा। तो उनके रुकने की व्यवस्था के लिए ये नोटिस दिया गया है। आप देख सकते हैं ये आगरा स्पेस वे, आगरा स्पेस वे सॉरी एक्सप्रेस वे और हरदोई रोड से आने वाले अभ्यर्थियों की बात हुई है। इस तरह से इन्होंने बांट रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। थोड़ा आगे आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगरा एक्सप्रेस वे ये बांट रखे हैं लोग। इसका कमिश्नरेट क्या लगेगा, कानपुर रोड, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड। अब इनसे आने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो भी आगे इन्होंने दे रखे हैं। सारी चीज़ें देख रहे होंगे पहले। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस रोड से, जैसे कानपुर रोड है, इससे फतेहपुर के लोग आएंगे, बांदा के, चित्रकूट के, हमीरपुर के, इस तरह से ये लोग आ रहे होंगे। तो इस तरह से चीज़ें दे रखी हैं, इन पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो नोटिस है उसे एक बार स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो बस ये है, इन्होंने ये बोला है कि इस रोड से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए रहने की जो व्यवस्था है वो आपको करवानी होगी, इसके के लिए ये नोटिस है। और ऐसा नहीं है कि ये आगरा एक्सप्रेस वे हरदोई रोड से आने वाले ही अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे ही हर जगह से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग नोटिस दिए गए होंगे, अलग अलग चीज़ें की गई होंगी, अलग अलग जो जोन है उनके हिसाब से। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी दे रखा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार सूचना बनाकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त सूचना समय से उपाधिकारी उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सके। इन्होंने बोल रखा है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि इस जो कह सकते हैं पत्र है, तो इसके संलग्न प्रारूप के अनुसार सूचना जो भी होगी उसको तत्काल उपलब्ध कर, तत्काल मतलब बहुत जल्दी करना है। ये सारी चीज़ें जल्दी होनी है, इसी वजह से इससे आगे भी उच्चाधिकारियों तक ये सूचना जो है व्यवस्था की ये पहुंच सके। तो ये जो है ये आपका नोटिस था पूरा जो इसमें लिख रखा था। और ये सारे जोन्स के हिसाब से सारे जो रास्ते उनके हिसाब से अलग अलग है। अब ये तो था हमारे इसके बारे में, नोटिस के बारे में। इससे आप आइडिया लग गया होगा कि आपके जो है यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि लखनऊ में आपका प्रस्तावित है, लखनऊ में आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर वो मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, किन किन को मिलेंगे, व्यवस्था क्या क्या है, उन पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक प्रारूप दे रखा है और प्रारूप में चीज़ें दे रखी हैं कि आपको इन इन चीज़ों की व्यवस्था करनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सॉरी, प्रारूप की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि थाना का नाम लिखना है कि किस थाने से है। नेक्स्ट थाना प्रभारी का मोबाइल नंबर आएगा, फिर एसआर नंबर मतलब क्रम संख्या लिखने को आएगी। नेक्स्ट है ये कॉलम बनने हैं एक, इस तरह से आप कह सकते हैं एक
पेज होगा उस पर इस तरह से आपके कॉलम बनेंगे ये, और इनमें सारी चीज़ें ऐसे लिखी जाएंगी। तो उसी के लिए इन्होंने दे रखा है क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था करनी है, कैसे कैसे, तो उन्हीं को ये सारा काम अधिकारियों को करना है कि किस थाने क्या है। उसके बाद उनका प्रभारी का नंबर, फिर क्रम संख्या लिखनी है उसमें, फिर लिखना है कि जो आवासीय व्यवस्था है मतलब रुकने के लिए जो व्यवस्था है, तो वहाँ पे जो भवन है मतलब जगह है उसका नाम लिखना है यहाँ पे, जैसे किस बिल्डिंग में आपको रोकने वाले हैं। नेक्स्ट है कि वहाँ के जो भवन का मालिक होगा या फिर वहाँ का ओनर जो होगा, या कुछ जगह ओनर नहीं होगा प्रबंधक होगा, तो उनके नाम लिखने हैं। साथ ही साथ उनसे सहमति पत्र भी जो है वो यहाँ पे लिखना है कि प्राप्त किया गया है या नहीं। सहमति पत्र मीन्स कि आपके यहाँ पे हम रोक सकते हैं बंदों को, लोगों को, बच्चों को या नहीं। साथ ही साथ अभ्यर्थियों की संख्या भी यहाँ पे लिख के देनी है कि कितने अभ्यर्थी जो है और रोकने वाले हैं। अभ्यर्थियों हेतु जो कमरे हैं कि कमरों की संख्या भी लिखनी है। जैसे मान लो यहाँ लिख दिया कि अभ्यर्थियों की संख्या 30 है, तो कमरों की संख्या 2 या 3 जैसा भी होगा वो यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थियों हेतु बरामदों की संख्या। अब चूंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होने वाले हैं तो कमरों में आ नहीं सकते हैं, इस वजह से बरामदों की भी व्यवस्था की जाएगी। तो बरामदों के लिए भी बोल रखा है। साथ ही साथ कि बरामदे और कमरे में कितने पंखे लग रखे हैं इसके बारे में भी बताना होगा, जिससे आगे आके जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट है वहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, पंखे वंखे इन सब के बारे में पूछा गया है। मानक के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मानक के अनुसार ठहराए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए पानी की उपलब्धता। मीन्स अब जो कैंडिडेट रुकेंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था है या नहीं है इसके बारे में भी। फिर आगे दे रखा है कि समरसेबल की संख्या कितनी है कि वहाँ पे पानी भरने हैं उन सब के लिए। साथ ही साथ हैंडपंप की कितनी संख्या है, और स्नानागार मीन्स नहाने धोने के लिए भी कितनी व्यवस्था है। साथ ही साथ शौचालय की कितनी संख्या है मतलब कितने हैं। बिजली आपूर्ति प्रॉपर है या नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था है या नहीं है, साफ सफाई का प्रबंधन है या नहीं है, और ये लाइसेंस अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर लिखना है फिर यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था आप लोगों के लिए की जा रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ की, रहने की, रुकने की, टॉयलेट की, सारी चीज़ों की आपकी व्यवस्था की गई है कि आप लोग आएँ और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस वजह से ये पूरा प्रारूप है, ये हर जोन के लिए, हर जो कह सकते हैं हर रोड से आने वाले कैंडिडेट के लिए ये रहेगा। इन्होंने दे रखा है प्रारूप, और इसके बारे में ऊपर मेंशन कर रखा है। तो ये हो जाता है कि आपकी ये व्यवस्था होने वाली है और आप लोगों को यहाँ पे जाना है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और यहाँ पे इन्होंने सारे जो है मार्ग के नाम दे रखे हैं कि यहाँ यहाँ से कितने कितने कैंडिडेट आए, जिससे आपकी जो सारी चीज़ें करने में आसानी हो। जैसे कि इन्होंने दे रखा है कि आगरा एक्सप्रेस वे, कानपुर रोड से आने वाले, फिर रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बाराबंकी रोड, सीतापुर रोड, हरदोई रोड। तो यहाँ से जो लोग आने वाले हैं तो 8 रोड्स में आपको डिवाइड किया है। जैसे ये है कि आगरा एक्सप्रेस वे, तो आगरा एक्सप्रेस वे आने वाले जो कैंडिडेट हैं वो फिरोजाबाद से आएंगे, मैनपुरी से आएंगे, मथुरा, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हथरस, इटावा, फर्रुखाबाद, इस तरह से आएंगे। और इस तरह से ये कैंडिडेट आने वाले हैं कुल मिला के। जैसे कि फिरोजाबाद से 967 मेल हैं, 239 फीमेल हैं, और कुल मिला के 1206 हैं। तो इस तरह से ये दे रखा है, जिनमें टोटल हमारे ये हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती की गई है कि 14,161 है और 3534 है। इनका जब एडिशन करेंगे तो 17,745 नहीं होता है, ये थोड़ा सा कम होता है। ये जो है ये 17,695 होता है, और इसी वजह से ये 50 लोगों की संख्या जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिली है टोटल में। जब इसका हम टोटल करते हैं, सारे ये सारी चीज़ों का टोटल निकालते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा भी रखा है, तो 60,244 की जगह 60,294 हो जाता है, जो कि गलत है। यहाँ पे ये जो है हम वहाँ से 50 कम कर देंगे तो यही 60,244 हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि 60,244 भाई इतने लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, जबकि इतने को ज्वाइनिंग लेटर देने ही नहीं है। तो ये इतने लोगों को बुलाया नहीं जाएगा, बस इतने लोगों की व्यवस्था है। ये है कि अभी जो है आपका जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से व्यवस्था की गई है, उसमें 60,244 टोटल जो है उतने लोगों के नाम है, इस वजह से उनकी व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन जो ज्वाइनिंग लेटर होंगे वो सबके नहीं आएंगे, तो कॉल करके अभी बुलाया जाएगा सारे लोगों को, या मेल या किसी भी तरीके से। तो इस वजह से आप लोगों को जाना जो है वो केवल उनको जाना है जिनके ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं, तो बस उनको पहले से अपडेट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 60,244 सारे को बुलाया जाएगा। अब यही जो चीज़ थी, पिछली हम वीडियो बनाए थे उसमें ये कमियां दिखा दी थी हमने, ये कमी थी जिसमें, और हमने ये बता दिया था कि इसमें हो सकता है कि आपके रेडियो ऑपरेटर वाले और वर्कशॉप स्टाफ वाले भी ऐड कर लिए जाएँ, इस वजह से संख्या ज़्यादा हो रही है। लेकिन आपके रेडियो ऑपरेटर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, उनकी अभी जो है कैरेक्टर वेरिफिकेशन रह गए हैं, उसमें टाइम लगने वाला है, तो इस वजह से वो तो नहीं हो सकते। लेकिन हाँ ऐसा पॉसिबल है कि जो आपके स्टाफ है, जो वर्कशॉप स्टाफ है, 120 वैकेंसी वो ऐड कर ली जाए। ऐसा केवल ग्राउंड रूट पे चीज़ें पता नहीं है, बस हम एक आइडिया लगा के बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उनकी जल्दी करा लें क्योंकि उनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, और ऐसा भी हो सकता है कि साथ में कराएं। कुल मिला के ये है कि आपके जो 60,244 हैं उनको तो यहाँ पे बुलाया गया है, उनका ये सब होना है, ये है। और यहाँ पे सारी चीज़ें भी दे रखी हैं कि यहाँ पे ये जो थी गलती थी, इसी वजह से थोड़ा सा आगे एडिशन में दिक्कत हो रही थी। अब कानपुर रोड से जो है इतने लोग कानपुर रोड से जाने वाले हैं, ऐसे इन्होंने दे रखा है टोटल कानपुर रोड से 79,133 लोग जाने वाले हैं। भाई रायबरेली रोड से भी जो कैंडिडेट हैं वो जाने वाले हैं, उनके बारे में दे रखा है कि 3902 रायबरेली से जाने वाले हैं। सुल्तानपुर रोड से भी हमारे 2786 कैंडिडेट जाने वाले हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हमारे जो कैंडिडेट जाने वाले हैं 6594। भाई बाराबंकी रोड से अगर हम बात करें जो कैंडिडेट हमारे जाने वाले हैं तो वो जा रहे हैं हमारे 6650। और उसके बाद जो हो जाता है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे इस सीतापुर रोड से जो कैंडिडेट जाने हैं 12301, हरदोई रोड से जाने वाले हैं हमारे 751, और वहीं स्थानीय मार्गों से 485। अब इसके बाद आगे चलें तो ये आ जाता है अदर स्टेट वाला कि अदर स्टेट से कितने कितने कैंडिडेट आने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि बिहार से 198 आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ से एक कैंडिडेट है, 70 हरियाणा से है, 10 झारखंड से है, एमपी से 496 जो कि सबसे ज़्यादा है। इस तरह से यहाँ पे कैंडिडेट के नाम दे रखे हैं, यहाँ आप देख मतलब कैंडिडेट के नंबर दे रखे हैं कि कितने कितने आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो कुछ ये जो चीज़ें ये होने वाली हैं, और इन सब का एडिशन जो होता है अपना 60-244 होता है। थोड़ा सा ऊपर गलती कर दी है वहाँ पे एडिशन में इन लोगों ने, इस वजह से वो 60-294 बैठ रहा था, लेकिन ये 50 ज़्यादा जोड़ते हैं, 50 को अगर कम करेंगे तो 60-244 ही बैठता है। तो इतने लोगों की व्यवस्था की है, हालांकि इतने बुलाए नहीं जाएंगे क्योंकि जो फेल है उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, कल पास कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये था, और होप सो आप अब सारी चीज़ समझ गए होंगे। आप लोगों को जाना है वो अपना लखनऊ जाना है और वहाँ से अपना ज्वाइनिंग लेटर लेना है। सारे लोगों को लखनऊ बुलाया जाएगा, सारी चीज़ों की व्यवस्था, और हो सकता है आप लोगों को बसों की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन इसका अभी तक पूरा पक्का प्रमाण नहीं है। लेकिन इतना आप कह सकते हैं कि आपके रुकने की रहने की सारी व्यवस्था इन्होंने की है, और उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और फिर वहाँ से भेजा जाएगा। तो नियुक्ति पत्र के बारे में जो जानकारी थी आप उससे समझ गए होंगे, सारी चीज़ें आपको हम होप सो बता पाए होंगे। और यहाँ पे जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही सारी चीज़ें होती हैं। रात इस पे हम सारी चीज़ें डाल चुके हैं, तो होप सो आपको सारी चीज़ें आप समझ आ रही होंगी। और अगर चीज़ें समझ आती हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।